वेलकम टू स्टेलर इंग्लिश क्लासेस। और मैं हूं संदीप काद्यान, आपका इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट हो चुके हैं और एचबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसा कि अब हम आज अपनी क्लास में करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन उनके जो मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंसेस हैं ना, उनको आज हम रिवाइज़ करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसको पूरा देखिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेके, ग्रामर के, तो आप मुझसे कमेंट में उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच से। हर बार हम आर्टिकल से स्टार्ट करते थे, इजी टॉपिक से, लेकिन आज हम कॉम्प्लिकेटेड वन को सबसे पहले उठाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि नरेशन में मोस्टली किस तरह के सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 हमारे स्टेटमेंट वाले असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है। नंबर 4 जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश, प्रेयर, कर्स, ब्लेसिंग वाले। तो देखिएगा, सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। इसमें टीचर और स्टूडेंट वाला अगर आता है और ओनर या सर्वेंट वाला आता है तो उसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे? वो होंगे ऑर्डर वाले। और इसमें देखिए क्या ऑर्डर दिया गया है टीचर के द्वारा कि स्टॉप मेकिंग नॉइस। अब मेन बात क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब से शुरू हो रखे हैं तो हमें उनमें कोई भी बदलाव नहीं करना होता, एज इट इज़ लिखना होता है। अगर वर्ब से पहले कुछ ऐड होता है, जैसे यू शुड स्टॉप मेकिंग नॉइस, तो हम यू शुड को हटा देंगे और वर्ब से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट है द टीचर, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में हमें बदलना होता है, जो सिंगल कोमा में बंद है ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें हमें केवल वर्ब को ही बदलना होता है। सेड टू का क्या बनेगा? जो इसकी सेंस है, इसकी सेंस है ऑर्डर, तो सेड टू का बन गया ऑर्डर्ड। क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हमने ऑर्डर की सेकंड फॉर्म लिख दी। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। और इसमें कंजक्शन के तौर पे यूज होगा कोमे हटा के टू का। इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले होते हैं उनमें हमेशा टू का यूज होता है। और फिर बाकी एज इट इज, टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। ओके, लेट अस कम टू आवर सेकंड पॉइंट। ही सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स। ये है विश करने वाले सेंटेंस, ठीक है। फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा। और जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये होते हैं विश करने वाले। लेकिन फेयरवेल होता है विदाई लेने वाला। विदाई लेना होता है बिड, BID, बिड, अलविदा कहना, विदाई लेना, ठीक है। तो हम इसकी सेंस आ रही है विदाई की, तो हम इसमें सेड का बना देंगे बिड। लेकिन यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेड, तो हम बिड की सेकंड फॉर्म लेंगे बेड। ही बेड फेयरवेल। किससे? अब इस सेंटेंस में जो डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं सन बाय 1 2 3 के रूल से। अगर आपको याद ना हो तो मैं रिमाइंड करा दूं। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो है हमारा माई जो है ये है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो ही का बन जाएगा यहां हिज फ्रेंड्स। ही बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। ओके, उसने अपने दोस्तों से विदाई ली ना, टू हिज फ्रेंड्स। ओके, समझ में आया? अगर फेयरवेल वाला सेंटेंस आता है तो उसमें हम सैड को बदलेंगे बेड में। अगर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड आफ्टरनून वाला आता है तो हम सैड को बदलेंगे विश में। ओके, लेट अस कम टू आवर थर्ड सेंटेंस। शी सेड टू मी डिड यू मिस द शो। इसमें देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डिड और वो आगे आई हुई है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोमे हटा के हम लगाएंगे इफ, तो सी का शी रहेगा, मी का मी रहेगा। सेड टू का चेंज होगा किसमें?
क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पूछना होता है आस्क। यहाँ सेड की से की सेकंड फॉर्म सेड है तो आस्क की भी सेकंड फॉर्म लेंगे आस्क्ड। शी आस्क्ड मी को में हटा के लगाएंगे हम इफ। ओके, अब बात आती है इसकी, हमें जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन दिया गया है, अगर इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है, तो हमें उसकी सेंस चेंज करके उसे एक सिंपल वाक्य बनाना होता है। तो हम इसे एक सिंपल वाक्य कैसे बनाएंगे वो देखिए। सब्जेक्ट को आगे उठा लाएंगे, बन गया सिंपल। सब्जेक्ट है हमारा यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी का जो मेन फॉर्म होती है वो है आई। ठीक है, तो यू का बन गया आई। अब ये डिड जो दे रखा है ना, ये हमारा चेंज होगा एक सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में किस में? अब देखिएगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है ना, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में भेज देते हैं। तो डिड किस में चेंज होता है? डिड चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मिस का बन जाएगा मिस्ड और द शो। ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं या नहीं, अगर नहीं बताए हैं तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। देखिए, जिस तरह से हमने वॉइस के 4 रूल सीखे, इसी तरह से हमारा रिपोर्टेड स्पीच के भी 4 रूल हैं। नंबर 1, अगर सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है? जो सेंस रिपोर्टेड स्पीच की बन रही होती है उसी में। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में, अगर ये इंपेरेटिव है ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट है तो इसको ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में। ठीक है, अगर इसकी सेंस बन रही है डबल इंटेरोगेटिव है ये, तो हम इसको तब भी आस्क्ड में रखेंगे। अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रेयर है, विश है, ब्लेसिंग है या कर्स यानी किसी को कोसना, बद्दुआ देना, तो हम उसको उसी में चेंज करेंगे, कर्स्ड, विश्ड, ठीक है, ब्लेस्ड। ओके, और फिर आता है नंबर 2 रूल, हमारे कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्शन के थ्रू ज्वाइंट करना। अब देखिएगा, इसमें जो हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम है, ये सारे वर्ड्स खुद कंजक्शन का काम करते हैं। तो इसमें हमें को में हटा के कुछ नहीं लगाना होता, डब्ल्यू को छोटा कर देना होता है। ठीक है, रूल नंबर 4, जितने भी इस डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस में जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, रूल नंबर 4 है ये, चलो 3 बता देते हैं। 3 है, अगर को हेल्पिंग वर्ब है उसको किस चीज़ में चेंज करना होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से बदला जाएगा? अगर हेल्पिंग वर्ब इज MR है तो वो बन जाएगी वाज वर। अगर वो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है तो वो बन जाएगी हैड। अगर वो हेल्पिंग वर्ब हमारी नेगेटिव सेंस में ओनली डू नॉट या फिर डज नॉट है तो वो बन जाएगी डिड नॉट। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज वर पहले से ही है तो वो बन जाएगी हैड बीन। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड दे रखी है तो वो चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे विल, शैल, कैन और मे, क्योंकि इनके पास्ट अवेलेबल हैं। अगर नरेशन में आपकी रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स का इस्तेमाल होगा तो वो इन्हीं 4 मॉडल्स का इस्तेमाल हो सकता है ताकि इनको पास्ट में बदला जा सके। विल का बन सकता है वुड, शैल का बन सकता है शुड, कैन का बन सकता है कुड और मे का बन सकता है माइट। ठीक है, तो अब देखिए हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है ही हैज़ सेड। वो कह चुका है, क्या कह चुका है? आई विल कम ऑन टाइम।
अब ये देखिए हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, ही हैज सेड, कोमे हटा के क्या आएगा, कोमे हटा के आएगा दैट। अब अगला है प्रोनाउन को चेंज करना। प्रोनाउन है आई, आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो आई का बन गया ही, ठीक है, ही। अब अगला है चेंज करना है हमें विल। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को उसके पास्ट में कब भेजा जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, लेकिन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज ना करके ही विल कम ऑन टाइम। अब अगला देखिए, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। अब इसमें दो कॉम्प्लिकेशन है, एक तो ये डबल इंटरोगेटिव है, एक हेल्पिंग वर्ब की जगह है डू। अब इसको किस चीज़ में चेंज करना है वो देखिए, मैंने इस रूल में आपको अभी नहीं लिखा। अगर डू डज दे रखा हो तो हम उसे चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, आई सेड टू का आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा गया है, आई आस्क्ड हिम। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वाले वर्ड हैं, तो वो खुद कंजक्शन का काम करेंगे और W हो जाएगा छोटा वेयर। अब सब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब पीछे, सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसकी जगह यूज होगा ही। और डू डज किस में चेंज हो जाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या जगह वेयर ही लिव्ड, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से हम नरेशन के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ये आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम चलते हैं इन्हीं के 2-4 और एग्जाम्पल की तरफ। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। रोहन सेड टू मोहन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें बताया गया है ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। ये एक कैसा सेंटेंस है, इसमें कही गई है एक कहावत, ठीक है। अगर सेंटेंस हो यूनिवर्सल ट्रूथ के, कहावतों के, मुहावरों के, तो उनके अर्थ नहीं बदले जाते, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पहले भी थी, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो इन सेंटेंस का अर्थ पहले भी ऐसा ही था, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा और प्रेजेंट में भी ऐसा ही, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। खाली इसकी सेंस कम समझ के हम सेड टू को चेंज करेंगे। ये एक केवल स्टेटमेंट है, तो हम सेड टू का क्या करेंगे, टोल्ड। रोहन टोल्ड मोहन, को में हटा के लगाएंगे हम दैट, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगला सेंटेंस आता है, राम सेड टू रावण प्राइड हैथ ए फॉल। ये भी क्या है, ये एक स्टोरी का मोरल भी है और ये एक कहावत है कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, घमंड एक ना एक दिन बिल्कुल ज़रूर ख़त्म होता है। तो इसमें भी ये कहावत है, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, बेशक हमारी हेल्पिंग वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की क्यों ना दे रखी हो, ठीक है। खाली क्या होगा, राम टोल्ड रावण, और को में हटा के लगाना है दैट, और बाकी रहेगा एज इट इज़, ऐसे का ऐसा ही, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत इजी हो सकता है, बस आपको ये समझना है कि इन्वर्टेड कोमा में दिया गया सेंटेंस कोई कहावत, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसको कोई भी बदलाव नहीं करना, केवल 2 बदलाव करने हैं, सेड टू का टोल्ड बनाना है और को में हटा के दैट लगाना है, ठीक है। अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, उसने कहा कि क्या खूबसूरत पक्षी है। ये कैसा सेंटेंस है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बदला जाता है वो देखिएगा। उसमें सी सेड का बनेगा एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद, और फिर जो इसकी सेंस है ना वो कैसे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वंडर,
एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कोमे हटा के लगाएंगे हम कंजक्शन दैट। मैं आपको बता देता हूं, अगर सेंटेंस हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ सनी डे, व्हाट अ क्लाउडी डे, व्हाट अ रेनी सीजन, ठीक है, व्हाट अ लगाया जाता है हैरानी के लिए, ठीक है। अगर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस भी सेंटेंस में व्हाट अ लगा हुआ है तो हम उसमें लगा देंगे चेंज करते वक्त इट वाज। अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ लगा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, सेम बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। अगर किसी सेंटेंस में हाउ लगा दिखता है आपको तो आप उसमें लगाएंगे इट वाज वेरी, ठीक है। वट वाले में, वट ए वाले में इट वाज और हाउ वाले में इट वाज वेरी। तो इसमें वट ए आया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे इट वाज, और बाकी ऐसे का ऐसे ही, इट वाज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अगर यहां वट ए की जगह हाउ लिखा होता, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, तो हम क्या लिखते उसमें इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ओके, अब अगला सेंटेंस आ गया है हमारा, हमने लिया है भगवान से संबंधित यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा, ही का ही रहेगा, सैड किस में बदलेगा, जो इस सेंटेंस की सेंस है, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें ब्लेसिंग तो भगवान देंगे हमें, तो भगवान हमें आशीर्वाद दें ऐसी उसने विश मांगी है, तो ये विश है, तो विश वाले में क्या आएगा, विश की सेकंड फॉर्म ही विश्ड, कोमे हटा के इसमें दैट लगेगा। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें दैट लगता है, ठीक है। जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं उनमें भी दैट लगता है, जो असर्टिव होते हैं उनमें भी दैट लगता है, ठीक है। तो दैट आ गया। अब है जो मॉडल है वो पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, गॉड आगे आ गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो हम मे को भी पास्ट में बदल देंगे माइट, गॉड माइट ब्लेस यू। एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना था, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो यू का यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो लेंगे हम मॉडल्स का। अब आ जाते हैं मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स में मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेंटेंस और उनसे मिलते जुलते सेंटेंस मैं आपको आज कराने वाला हूँ। सबसे पहला आ गया डैश गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, भगवान का जिक्र है, यानी ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। भगवान से रिलेटेड अगर कोई भी वाक्य आया हो तो उसमें आंख बंद करके में भर देना, बेशक आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, वो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे मॉडल्स के, एक आपके दो आएंगे, उसमें एक में मॉडल के ऑप्शन दे रखे होंगे, एक में नहीं दे रखे होंगे। अगर दे रखे होंगे तो उनमें भी में होगा, नहीं दे रखे होंगे तो भी आप में ही भरेंगे। दूसरा है डैश यू प्लीज हेल्प मी। इसमें जिस सेंटेंस में प्लीज कह के रिक्वेस्ट की जाए ना, तो ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए हम मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कुड का। इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हो कि सर आपने कहा था कि कुड आएगा और ऑप्शन में कुड तो था ही नहीं, तो इसके अलावा और भी विकल्प हैं, और भी ऑप्शन हैं। अगर कुड ना दे रखा हो तो उसमें दे रखा होगा वुड, ठीक है। अगर वुड भी नहीं दे रखा तो विल, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है आपके, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली उसमें आता है कुड। अब अगला सेंटेंस आ जाता है इफ़ आई हैड मनी। इसमें हम क्या पहचान करें कि हमें इजीली रिवाइज हो जाए। इसमें सेंटेंस करेंगे इफ़ की। इफ़ यदि, यानी आपके पास है नहीं, आप कह रहे हो यदि, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते। काश या यदि, काश वाला भी एक सेंटेंस आता है, उसमें आएगा जैसे
उसमें आएगा, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दे रखा होगा और फिर दे रखा होगा दैट आई वर किंग। या तो ये होता इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, मैं फलाना कर देता, ठीक है। अगर ये होता कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेता। अगर ऐसा होता कि काश मैं राजा होता। ये कौन से सेंटेंस है? ये सेंटेंस है एक ऐसी इच्छा के जो आपकी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, एक अपूर्ण इच्छा के। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या आएगा? ऐसे सेंटेंसेस में आएगा हमेशा वुड। हमेशा ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा? वुड, ठीक है। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ये इफ आई हैड मनी आई वुड बाई कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता। अगर मेरे पास गाड़ी, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं उससे तुम्हें लिफ्ट देता। अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। ऐसे सेंटेंस हो। या फिर ये होता काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है। तो वो काश वाली सेंस आती है कैसे? दैट आई वर जिस सेंटेंस में दे रखा हुआ उसमें हमेशा वुड आएगा, ठीक है। तीसरा है आपका अगला है फोर्थ सेंटेंस है यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? इस सेंटेंस में बात कर रखी है ट्रैफिक रूल्स की। अगर इसके अलावा ला, ठीक है, इसके अलावा डेट, इसके अलावा ड्यूज, ठीक है, DEUS ड्यूज, DEWS आई डोंट नो, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं हम सेंटेंस की सेंस पर। द ट्रैफिक रूल्स, लॉ, डेट, ड्यूज, ठीक है, टैक्स, इनकी बात जिस सेंटेंस में हो रखी हो वहां आंख बंद करके मस्ट भर देना। क्यों भर देना? उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जिस सेंटेंस में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बात है, कानून के नियमों की बात है, कर्ज चुकाने की बात है, उधारी चुकाने की बात है, टैक्स चुकाने की बात है, अगर ये वैसे हैं जिनमें हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लगाते हैं, ठीक है, अगर ये सेंटेंस हमने फॉलो नहीं किए तो इन सब के खिलाफ एक हमारे कानून में प्रावधान है सजा का, ठीक है। दो तरह की एडवाइस होती हैं। एक एडवाइस तो ये कि भाई हम वो उनको मानना हमारा बड़प्पन है, हमारी नैतिकता है, ठीक है। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, यू शुड नॉट प्ले विद फायर, ठीक है। ये तो हो गई अच्छी शिक्षाएं, जिनको मानो तो आपकी अच्छा है, ना मानो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी एडवाइस हैं जिनको मानने में ही भलाई होती है, ना मानने पर आपको दंडनीय अपराध के भोगी हो जाते हैं आप, और उससे बचने के लिए आपको ये मानने ही पड़ेंगे। ये होती हैं स्ट्रिक्ट एडवाइस, और स्ट्रिक्ट एडवाइस वाले सेंटेंस में हमेशा मस्ट आएगा। तो आप एक ही सेंटेंस से, जैसे मैं हर सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस जैसे मिलते जुलते जितने भी सेंटेंस हो उनमें क्या भरा जाएगा। जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में देखा गॉड के से संबंधित कोई भी वाक्य हो तो में, दूसरे में देखा हमने पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता से निवेदन किया गया हो तो कुड के आने की ज़्यादा संभावना होती है। उसके अलावा वुड या विल भी आ सकता है। नंबर 3 में हमने देखा अगर सेंटेंस में इफ आया हो, अगर सेंटेंस में दैट आई वर आया हो तो उसमें आएगा वुड। अगले सेंटेंस में हमने देखा अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करने को कहा गया है, कानून के नियमों को, डेबिट हमारा कर्ज चुकाने को, उधार चुकाने को, टैक्स चुकाने को, तो उसमें आएगा मस्ट, ठीक है। इसके अलावा मस्ट और कहाँ आ सकता है? जहाँ इंसान का जो कर्तव्य बनता है, जो ओब्लिगेशन है, जो वो कर्तव्य से बंधा हुआ है उसमें, जैसे टीचर का, ए टीचर मस्ट बी इम्पार्शियल, एक टीचर को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी भेदभाव न करने वाला, ठीक है, सभी को समान समझने वाला। और ए जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, सभी रिश्ते नातों से ऊपर उठ के न्याय करना चाहिए, ठीक है। और ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ये 3 ऐसे सेंटेंस हैं। मैं आपको फिर से लिखवा देता हूं मस्ट वाले सेंटेंस। ए टीचर मस्ट बी
इम्पार्शियल, इसमें आएगा मस्ट। ठीक है, नंबर 2 आ गया ए जज मस्ट बी अपराइट, इसमें भी आ गया मस्ट। और नंबर 3 बताया ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, मास्टर यानी मालिक। इसमें भी क्या आ गया, एक सर्वेंट को, एक नौकर को अपने मालिक के आदेश का निर्वाह पालन करना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस भी ऐसे हैं जिनमें मस्ट ही आएगा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आई डैश रादर डाई देन बेग। जिस सेंटेंस में आपको रादर दिखाई दे जाए, रादर का मतलब होता है की बजाय, कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वुड। जिस सेंटेंस में रादर आ जाए उसमें आएगा वुड। व्हाट डैश यू लाइक टू हैव सर, आप क्या लेना पसंद करोगे सर, वो बताएंगे जवाब में, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। अपनी पसंद बताना या दूसरे की पसंद पूछना। जिस सेंटेंस में पसंद का जिक्र हो, लाइक वर्ड आया हुआ, उसमें आएगा वुड। ठीक है, अगला सेंटेंस आ गया वॉक स्लोली लिस्ट यू डैश फेल डाउन। धीरे चलिए अन्यथा आप गिर जाओगे। ये क्या है, ये एक एडवाइस दे रखी है। ठीक है, और इसमें लिस्ट आया हुआ है। लिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिस सेंटेंस में लिस्ट आ जाए उसमें हम भरेंगे शुड। ठीक है, अगला सेंटेंस है सी डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस। वो 5 भाषाएं बोल सकती है। ये क्या है, 5 भाषा, ये क्या है, ये उसकी काबिलियत है। जब अपनी काबिलियत बताई गई हो या किसी दूसरे की बताई गई हो, सकता है, सकती है, जिस सेंटेंस के लास्ट में बोलते वक्त आ रहा हो उस सेंटेंस में आएगा कैन। ठीक है, लास्ट वन है आई डैश ज्वाइन टुडेज पार्टी। मैं आज की पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये बात है फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए क्या आएगा, आई के साथ आएगा शैल। ठीक है, तो अगर आई के साथ, आई फ्यूचर का सेंटेंस, अब ये नहीं पता कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर ये पता हो कि आई डैश डेफिनेटली ज्वाइन द पार्टी, या उसमें हो आई डैश ज्वाइन द पार्टी फॉर श्योर, पक्का यकीन दिला रहा है वो सामने वाले को ये कह के, तो आएगा आई के, आई और वी के साथ विल। अन्यथा एक सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है तो आई और वी के साथ आता है शैल और अदर प्रोनाउंस के साथ आता है विल। ठीक है, तो अब हमने बीच में एक सेंटेंस मिस कर दिया है, 5th, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही डैश पास। ये सेंटेंस बेटा आप इस पे गौर करिएगा। ये मैंने क्यों छोड़ा, ताकि इस पे मैं स्पेशल आपका फोकस करा सकूं। ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसको 2 तरीके से घुमा के दे सकता है जो हमारे बोर्ड के पेपर सेटअप करने वाले हैं, वो इसको 2 तरह से घुमा के दे सकते हैं। कैसे, देखो, ही इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग है, ये प्रेजेंट का टेंस है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वह पास हो सके। ठीक है, अब कड़ी मेहनत कर रहा है तो पास होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब संभावना का जिक्र होता है तो कम संभावना के लिए माइट और ज़्यादा संभावना के लिए मे, तो इसमें हम भर देंगे मे। लेकिन अगर आपको पता हो तो मे का पास्ट भी माइट होता है। अभी हमने नरेशन में देखा था कि मे को हम पास्ट में भेजेंगे तो वो माइट बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसी सेंटेंस को घुमा के कैसे दे सकता है, इज वर्किंग की जगह लिखा हो सकता है ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत करी। पहले वो कर चुका है, पास्ट की बात है, तो यहां भी पास्ट का ही मॉडल आएगा। वो क्या आएगा, माइट। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस, ऑलमोस्ट एक जैसा, फर्क क्या, वर्ब का। ठीक है, अगर वर्ब पास्ट टेंस की है तो हम मॉडल पास्ट का यूज करेंगे, अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो हम मॉडल प्रेजेंट टेंस वाला यूज करेंगे इस वाले सेंटेंस में और माइट में। ठीक है, इसी से मिलते जुलते ही सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो हम लेते हैं हमारा टेंस। तो टेंस, आर्टिकल्स,
कंजक्शन और नॉन फाइनाइट्स के लिए आप हमारी अगली वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसी के साथ ही मैं अपनी अगली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी देखना ना भूलिए। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये आपका बेस्ट और सबसे शॉर्ट और सबसे ईजीएस्ट वे है और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आप इन सेंटेंसेस को रिवाइज़ करने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ओके।